കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ തെയ്തോ കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ തിത്തിത്താര തെയ്തോ. കൊട്ടു വേണം, കുഴൽ വേണം, കുരവ വേണം. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതെയ്തോ. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതെയ്തോ. വരവേൽക്കാനാളു വേണം, കൂടെ തകതെയ്തോ. കൊടി തോരണങ്ങൾ വേണം, തിത്തിത്താരതെയ്തോ. വിജയശ്രീലാളിതരായി വരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതെയ്തോ. ഓ തിത്തിത്താര തിത്തിത്തേ തിത്തേ തകതെയ്തോ. वाह, क्या बात है। ये मलयालम गीत दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, केरला से एक पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने अपने पिछले 2.5 साल इस विश्वविद्यालय में बिताए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से स्पेशल बीएड आप लोगों ने पूरा किया है और अभी 5वां सेमेस्टर आपका चल रहा था और आज आपका वाइवा है फाइनली। तो अब आप अपने स्टेट के लिए रवाना होने वाले हैं और पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी है। और पहले भी जब आप शुरुआत में आप आए थे तो हमने आपसे बातचीत की थी कि क्यों आपने स्पेशल बीएड में जो स्पेशलाइजेशन लिए हैं वो क्यों लिए हैं। तो एक बहुत अच्छी वार्ता हम पहले भी आप लोगों के साथ कर चुके हैं। आज एक तरह से आखिरी वार्ता है, लेकिन आखिरी न रहे, आप यहाँ पे आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो स्टूडियो में जी। तो इस गाने के क्या बोल भी आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ये गाना तो आलपुड़ा वल्लंकली के बारे में, वल्लंकली बोट रेस है वहाँ। वो बोट रेस में गाता है ये गाना, रिदम मिलने के लिए गाता है। जब फर्स्ट चलना होता है बोट रेस में तो ऐसे ये सभी एक साथ एक रिदम बन जाए ताकि इसका क्या बात है रहता है बोट रेस में। ओके। बड़ा कंपटीशन है, नेशनल लेवल का होता है, उनको ट्रॉफी मिलता है, ये नेहरू ट्रॉफी है। तो इसके लिए ये गाना स्पेशली इसी के लिए यूज एक फेस्टिवल भी होता है ना इसमें? हाँ, तब तो ये वल्लमकली ओणम के टाइम में होता है। ओणम हमारा फेस्टिवल है जी। अगस्त सितंबर महीने में आता है, उसी टाइम होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जीके के क्वेश्चंस में ये पढ़ा करते हैं ना। तो हम चाहेंगे कि और हम रूबरू हों इस त्यौहार से, केरला से, आप लोगों के संस्कृति से। तो उसके लिए मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैम आप लोग बताइए कि कैसा, आशा मेनन जी के पास सबसे पहले आना चाहूँगी। आशा जी, कैसा रहा आपका पूरा 5 सेमेस्टर का जो अनुभव था यहाँ पर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा रहा। हमें ये नहीं लगा कि हम दूसरे एक स्टेट में हैं, बहुत दूर है हमारे स्टेट से। वी हैव नेवर फेल्ट दैट। एवरीवन हियर मेड अस फील एट होम। I must thank right from your previous governor श्रीमती बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने हमें एक्चुअली यहाँ आने के लिए ये सब ठीक किया था। I didn't know what to do, so I just wrote a letter to her because I know her. She comes to our institution. I'm from actually Mudanhalli Satya Sai organization. Ma'am has come there, so I've seen her there. I don't know her, but I just wrote a letter to her. We want to do B.Ed. Please help us. We don't know anything about Uttarakhand. And immediately she has sent a letter to your university asking you to help us when we come. So when I called Dr. Siddharth ji, यहाँ पे मैंने उनको बुलाया था, सिद्धार्थ पोखरियाल जी, उनको बुलाया तब first thing he asked me was, how do you know her? So from that day onwards till this last day, I must thank everyone in the department. On behalf of all of us, we are really, हम तो बहुत आभारी है आपके। अपने हम ऐसा माहौल था यहाँ पे, जब भी चाहे यहाँ पे आए, हमें सब मदद मिलती है यहाँ से। और बिकॉज नाइट को कभी कभी बुलाना पड़ता है 10 बजे को, सर कल क्या होगा, क्या इसमें क्या व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज नहीं आया है, ये सब पूछ कर बुलाती। उनको इतना तकलीफ दिया है हमने, लेकिन वो तो ना इतना हमें हेल्प कर रहे हैं, करते रहे हैं कि 2.5 साल चला गया, ये तो पता ही नहीं चला। क्या बात है। बहुत हमें, वी आर सैड आल्सो दैट वी आर लीविंग, वी हैव टू लीव एनीवे। क्या बात So है we have so many good memories of this institution, this जी। organization. मैम आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है?
Actually, we all of us did a PG diploma in learning disorders from our university, Calicut University. We have done, and I'm a English teacher. Actually, I have my post graduation in English, and I'm a lecturer in Sathya Sai College, Mandya, Mysore. In Sathya Sai School, I work, जी and from there we have come. All of us are from Kerala. Only. My base is Kerala. So I thank you. I thank you so much Okay. for all that you have done for us. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ज्योति जी के पास मानना चाहूँगी। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है और कैसा लगा आपको? बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करके हम आ गई और 2.5 years बीता है। इसमें तो हम कहीं टूर जाता है तो ट्रैवलिंग के लिए जाता है तो ताजमहल और आगरा फोर्ट सब देखता है, लेकिन यहाँ तो गांव है, गांव के लोग हैं, सबसे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, संस्कार का मिलन हो गया। मैं सोचती हूँ क्या ऐसा। बात है। मलयालम में कहता है तो अड्डीपोली, सुपर। अच्छा मलयालम में बोलते हैं अडिबोली। अच्छा, सुपर। क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या बात है। तो आपका मैम स्पेशलाइजेशन क्या रहा है? मैं तो टीचर हूँ एक यूपी स्कूल में, अप टू 7th स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैं एक क्लिनिक भी चलाती हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी का। बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ, 20 years से चलाती हूँ मैं। ओके, तो आप सभी लोगों का स्पेशलाइजेशन लर्निंग डिसेबिलिटी है ना? अच्छा, तो मैम क्या केरला में लर्निंग डिसेबिलिटी का केसेस ज़्यादा आते हैं, या एक तो अवेयरनेस तो वहाँ पर है ही हर चीज़ को लेकर? है, अभी तो है, लेकिन होना है और भी होना है, लेकिन अवेयर होता ही compared to रहता है। other states, Kerala is far ahead in this. एजुकेशन Yes, education and LD disabilities में सब बहुत एडवांस्ड है हम केरला वाले, क्योंकि हम अवेयरनेस है इसीलिए जानते हैं कि बच्चे हैं ऐसे। बिल्कुल। लेकिन बाकी अलग स्टेट में काम करती हूँ, मैं कंपेयर कर सकती हूँ। आप कहाँ काम करते हैं मैम? कर्नाटका में, अच्छा। मैसूर में काम ओके करती हूँ। ओके। तो वहाँ पे तो लर्निंग डिसेबिलिटी बोलेंगे तो कोई जानते ही नहीं है। ऐसा है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन केरला उसमें तो मैं तो मेरे स्कूल में, मैं तो गवर्नमेंट फिशरी स्कूल में काम करती हूँ, बटानापल्ली। अच्छा, एक गांव है वहाँ। ओके। वहाँ तो मैम 4 o'clock तक ही स्कूल है। इसके बाद 5:30 तक मैं बच्चों को, पिछले वाले बच्चों को पढ़ाकर ही मैं घर आती हूँ। वहाँ तो सभी अवेयर है। अब तो कुछ करना है, कुछ और करना है, मेरे बच्चा भी पढ़ना है, उनका बेसिक ठीक नहीं है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं छोड़ता है बच्चों को। ओह! जैसे केरला को जो है वो काफ़ी बेबी फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है, यूनिसेफ ने ये कहा है ना? तो एक तरह से अगर हम देखें कि अगर पेरेंट्स अवेयर हैं, अच्छा हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधा है, क्लिनिक हैं जो अच्छे जल्दी से डायग्नोज़ कर सकें कि बच्चा कोई डिसेबिलिटी का शिकार तो नहीं है, तो यही वजह है कि वहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर भी अवेयरनेस ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट अवेयर हैं, हॉस्पिटल्स अवेयर हैं, है ना? ज़रूर ज़रूर सब लोग। ओके। तो सुजाता जी के पास आऊँगी। सजना। सजना जी, हाँ सजना जी, आप अपने अनुभव बताइए। और मैं दोस्तों बता दूं कि तरुण जी भी हमारे साथ हैं। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को लेकर आए हैं यहाँ पर। तरुण जी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्पेशल एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप बताइए सजना जी। जी 2.5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बहुत मतलब हेल्प मिला है इधर से हमें ये कोर्स करने में, सुबह शुरू से लेके अभी तक जितना भी मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट, तो पूरे फैकल्टीज ने पूरा साथ दिया हमारा। और हम लोग इतने दूर से आते हैं और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने जगह पे नहीं है। ये बिल्कुल उत्तराखंड ने हमें अपना लिया, ऐसा लग रहा है हमें। क्या बात है, ज़रूर ज़रूर। क्या बात है। तो एक तो आप लोग जब आते हैं वहाँ से सब लोग इकट्ठे, आप लोग एक ही स्टेट में हैं, मैम जैसे मैसूर में हैं, तो फिर आप लोग अपना basically, प्लानिंग करते होंगे कि निकलना है, क्योंकि आप लोगों सब ने इस लोग। बार का राष्ट्रीय स्वयं सेवा NSS का जो NSS शिविर है कैंप भी किया था। वो भी आप लोगों ने किया। तो बहुत बड़ी बात है कि इतना दूर से आके आपने NSS कैंप यहाँ पे ज्वाइन किया। कैंप के लिए हमारा क्लाइमेट एकदम उधर से अलग है, इधर बहुत बहुत मुश्किल ठंड हुआ। था हमारे लिए, बहुत मतलब हेल्थ वाइज हमारे लिए काफी ओहो। कठिनाई आती हमारे है, लेकिन हम ऐसा ठंडा ऐसा climate बिल्कुल नहीं है। होता है। 60 डिग्री था उस दिन। उस टाइम ओह, उसमें इधर कैंप अटेंड किया, बहुत अच्छा आप लोग लगा। क्या ऑलमोस्ट एक ही जैसा टेम्परेचर रहता
एक हाँ, ही हाँ, जगह। हमारा मौसम में अलग बारिश है? यहाँ बारिश होता है, विंटर ऐसा और नहीं। समर चलता है ऐसा वैसा हाँ, यहाँ नहीं पे है। मानसून होता है। विंटर इतना नहीं होता है, इसलिए Okay. कठिनाइयाँ थी, लेकिन फिर भी है ना काफी अच्छा लगा हमें। एनएसएस कैंप में भी बहुत सारे मतलब सब जगह से बच्चे आते हैं ना, राजस्थान से था, मध्य प्रदेश से, सबसे पंजाब अच्छा से, ये हुआ ना सब कि मिलन हो गया। हम खाना बना सके उनके लिए। केरला केरला वाला हमारा खाना केरला वाह। खाना खिला सके। सब लोग इनने अपने साउथ इंडियन डिश खिलाई वहाँ पे। ओके सब ओके ये एक अच्छा दिन रहा। पूरा वो और तो आपने- राजस्थान वालों की भी एक दिन डिश रही, तो उसमें हर जगह हर स्टेट की अलग अलग उनका कंट्रीब्यूशन रहा डिशेस हम में। तो enjoy अलग अलग किया। डिशेस खाई सब लोगों ने। काफी क्या- एंजॉय किया एनएसएस कैंप भी। क्या बात है। नहीं, तो आप बच्चे लोग ने सब- क्या क्या बनाया उस दिन? उस दिन सवेरे हमने ब्रेकफास्ट दिया था, फिर दोपहर को चावल, रसम, सांबार, फिर कैबेज का ये, फिर केसरी, काली वाली अच्छा। काली वाली चटनी बोलते हैं, नहीं, हमारे इमली यहाँ का। पुलिंजी बोलते हैं इसको। नहीं, अच्छा। इमली का वो चटनी है, बहुत फेमस है हमारे यहाँ। ओके उपमाव केसरी वड़ा केसरी क्या है पता है आपको? केसरी बात, केसरी अच्छा एक स्वीट है वो। ओ वो बनाए थे, फिर रात को हमने चपाती बनाई। तो बहुत ये जो अच्छा लगा। केसरी भात नाम क्या केसर से पड़ा है कि नहीं, केसर डलता है? वो सूजी रवा रवा, सूजी से बनती है, सूजी सूजी रवा। हलवा। अच्छा वही, सूजी हलवा जो आप इसने पूजा में बोलो, बनाते हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ। वैसे सूजी ही। का हलवा। अच्छा अच्छा सूजी का। तो फिर काफी एंजॉय किया होगा सभी ने एनएसएस में। बहुत उनके लिए तो है ना? अलग सा एक एक्सपीरियंस बना, हाँ। क्योंकि राजस्थान से है, दिल्ली से है, सभी हम्म। जगह से है। बिहार से भी थी मैंने एक लड़की, तो कॉलेज के उसने बाद अभी हम लोग जब काम कर रहे हैं, फिर दोबारा कॉलेज का वो एक्सपीरियंस आ गया, और कैंप का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि वैसे तो आपका घर से इतना दिन के लिए निकलना भी बड़ा कठिन रहा होगा वो है तो ना? है ही। वो तो बहुत मुश्किल वो- है। 10 दिन नहीं, जब मैं वो बोल रही हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं बहुत आभारी हूँ। 10 दिन एकेडमिक सेशन के बीच में आना पड़ता, कभी भी उन्होंने ना नहीं बोला मुझसे, इतना एडजस्ट किया सब मैं कुछ। भी स्कूल से लीव करके ही कभी आती भी हूँ। वो नहीं कहते। सब लोग सभी नहीं, सब जानते हैं हम ये बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी ऐसा कहा, टीचर जाइए जाइए जाकर एग्जाम लिख के आइए। बस ऐसा कहा। क्या मेरे बात है। मेरा भी 10th का मॉडल एग्जाम चल रहा है अभी। कल मेरा भी एग्जाम था, उनका भी एग्जाम है। तो आते वक्त सभी बच्चे आकर बोल रहे, हम भी एग्जाम लिखेंगे, आप भी एग्जाम लिखेंगे। हम सब पढ़ता ही रहता है, टीचर होने पर भी पढ़ता ही रहता बहुत है। अच्छा ऐसा क्या ही होना बात है है। ना। तो एक अच्छा मैसेज जाता है बच्चों में, जी पढ़ने एक अच्छा मैसेज जाता है। तो सभी का रोल होता है, सभी संस्थानों का, घर में परिवार का, सभी जब मिलजुल के कुछ करें तभी महिलाएं भी आगे बढ़ पाएंगी और कुछ बेहतर भी कर पाएंगे, है ना? हाँ, तो मैम आप अपने अनुभव बताइए। मैं नाम निशा मैम। निशा मैम। TS। अच्छा, आप ट्रांसलेट करिए। अच्छा मैम आप जरूर मलयालम में बोल दीजिए, कोई हिंदी ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം. ഉത്തരാഖണ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ സാറുമാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്, ഒരുപാട് സ്നേഹം തരികയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനും വളരെയധികം നന്ദി നന്ദി നന്ദി. वो बहुत एक्सप्रेशन से हम बहुत कुछ समझ तो गए, लेकिन थोड़ा मैम बताइए। ट्रांसलेट बोल कर। रही है, वो बहुत आभारी है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और उसका सभी फैकल्टीज और उत्तराखंड के सारे लोगों से। जी। बहुत धन्यवाद बोल रही है वो, क्योंकि ये मौका मिला उनको इधर आने का और इधर पढ़ने का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत थैंक यू। और मैम आप നമസ്കാരം ബിനി. ഞാനും മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പോലെ തന്നെ ഈ മൊത്തം ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതലും ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു, ലേഡീസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം നന്നായി 2.5 വർഷം പോകാനും, ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യും. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ലൈഫിൽ മൊത്തമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായി. കൂടാതെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസിനോടും വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു. क्या बात है, क्या बात है। मैम आप ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ, ये बोल रही है कि ऐसे थैंक यू बोल रही है सभी को। पहले बोली थी कि ये लोग आ रहे हैं, एक छोटा सा गांव है उनका, वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद, और हम लोग सब औरत ज़्यादा है, लेडीज़ ज़्यादा है, जन एक ही जन है, तो हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर वालों को तो ये मन में होता है कि जब इतना दूर
ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ पे लेडीज है, क्या होगा ये स्टेट में आकर, सब कुछ अलग है ना, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक पल भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम दूसरे जगह में हैं। और जहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, वो जगह के लोग भी इतना हमसे मिलजुल कर रहते हैं। जब भी फोन करें बोलेंगे हम आ रहे हैं इस बार, आ जाइए अपना घर समझो यहाँ पे जी, ठहरो। बस जी। इतना मतलब काफी सेफ है आप लोग उत्तराखंड में, बहुत बहुत सेफ है सारे- उत्तराखंड, बहुत वो safe तो है। बोलना ही है। ये स्टेट में अगर हमें कभी भी वो इनसिक्योरिटी कोई फील नहीं परेशानी किया है। नहीं, बहुत कोई परेशानी सब लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं। जी, लोग तो जी, बहुत जी। നമ്മുടെ अच्छे हैं കൂടെ यहाँ പഠിച്ച के। പിള്ളേര് നമ്മളെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. हाँ। ഹിന്ദി അറിയാൻ और हमारे ഞങ്ങളെ साथ, हाँ, हमारे साथ जो पढ़ा टीम था, थे ना, हाँ। हमारे अच्छे ग्रुप से के साथ, वो हाँ। बच्चे भी सब हमारे साथ Very मिलजुल helpful कर है रहते थे हम। क्या बात है, मुझे लग रहा है यही भारत की खूबसूरती है Yes, है ना? एग्जैक्टली। जो हम वो भारत- डाइवर्सिटी में जो जी। हमारा जो प्रेम है ना अपने आपस में जो बिल्कुल, बांटते बिल्कुल, हैं हम, वो तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है। वो तो बिल्कुल, तो ये ये तो हमने कोई समझा कि हमने सोचा कि बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंस तो कम है, समानता ही ज्यादा है। ज्यादा है, ये बात बहुत अच्छी है ना। हमें लगने लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा रहने लगते हैं हाँ। तो यार सब कुछ तो वैसा ही लगता है। डिफरेंस नहीं है है, ना? हमारे जैसा ही है। हाँ, नहीं, इसलिए मैं समझती हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ना एक कभी यहाँ से बच्चों को लेकर हमारे वहाँ आना चाहिए। एक इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी कुछ बिल्कुल रखेंगे ना, बिल्कुल। तो संस्कार भी जान सकते Yes, हैं, बहुत अच्छा। जो उनका कल्चर जान सकेंगे हम, कल्चर केरला- जान से, केरला- वो भी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हम जान पाएंगे कि हम अलग नहीं है। हाँ, सेम है। वो हम देयर इज सो मच टू शेयर एक्चुअली, वी नो बिल्कुल, दैट वी आर टुगेदर। बिल्कुल। वहाँ पे ना वहाँ बैठकर जब हम अभी कुछ हुआ यहाँ पे, तो हम वो मीडिया के मायने से जो वो बोलते हैं वो ही सुनते हैं, लेकिन जब हमें आकर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली अलग होता है, बहुत बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिसिंग है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में, कि हम भाषाई एकता की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के टूर थोड़ा सा होने को तो होते ही हैं, एजुकेशनल टूर काफ़ी सारे, लेकिन और ज़्यादा होने चाहिए ताकि बच्चे स्कूली टाइम से ही अपना पूरे अपने देश को अच्छे से समझ सकें, है ना। हाँ, तो मैम आप लोग जो है रहने के लिए आपकी एक खास जगह थी यहाँ पे हल्द्वानी में, आप उधर फतेह तो हल्द्वानी का सुदूर 15 किलोमीटर दूर का वो इलाका है, बहुत प्यारा सा जंगल के किनारे, हमारा घर जैसा, हमारा घर है। आपका दूसरा घर। तो क्या वजह है कि आप लोग बार बार इतनी दूर ही जाते हैं रहने के पहले लिए? बार हम यहाँ जब आए थे, एग्जाम्स हमारा Entrance- रखा था, entrance exam entrance था। exam था। तो ढूंढ का कहीं नया जगह है, कहीं ढूंढ कर पता चल रहा है ना क्या यही जाकर टपके, लेकिन वो सबसे अच्छा रहा। वो लोग हमारे लिए एक फ्लोर भी छोड़ा है। बुक ऐसे कर खाली अच्छा कर देते हैं पूरा उनका एरिया, तो बोलता है कहीं भी जाके बैठो, कहीं भी जाके बैठ के पढ़ो, पूरा इलाका आपका ही नहीं, है। दूसरे लोग नहीं करेंगे, आपको बता होली के दिन हमारे तो वहाँ पूरा- आएंगे तो शायद होटल वाले ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लिए पैसा मिलता है ना एक, हम्म, और वो सब अरेंज कर गए, तो अब हम घुस जाए अंदर और कहीं भी लेटो, कहीं भी ऐसे कोई नहीं बोलते। बिल्कुल। संजय कार्की जी है, उनका नाम संजय कार्की है, मैं रिकॉर्ड करना चाहती संजय हूँ। कार्की जी, ओके जरूर। बहुत अच्छा तो है। वहाँ पर से भी हमारा धन्यवाद। क्या बात है, उन्होंने वहाँ बोला, पर जितना भी पढ़ो आप लोग पढ़ो, आप जितने टाइम पढ़ोगे इधर ही आ जाना, इधर ही रुकना हमारे साथ। क्या बात है, आप लोग वहाँ पर एक वेडिंग पॉइंट भी था, तो कुछ शादियाँ आपने देखी, आप कुछ अनुभव बता रहे थे, तो कैसा आपको रहा यहाँ के संस्कृति से को देखने का मौका मिला? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा, शादी का बहुत और colourful है। माहौल बहुत कलरफुल Colourful है, हमारे वही इधर से difference बहुत है। अलग है, हमने देखा पूरा एंजॉय किया उसका, और खाना भी इधर का खाना भी अलग है, पूरा टेस्ट कर लिया। हमारा वहाँ का माहौल ही अलग है, बहुत शांत सोलम रहता है। हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे तो बहुत तड़क भड़क वाला ज़्यादा है। कलर से रेड, ऑरेंज, पिंक, कलर से और वो अलग बैंड मस्ती, पैरेट कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ऐसा कलर से ड्रेसिंग में। और वो अपना आर्ट और एस्थेटिक्स की जो समझ है उस पर डिपेंड करता है कि है ना आपका एस्थेटिक्स कैसा है, सौंदर्य बोध कैसा है। तो प्लीज आप बताइए सुचिता जी। ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്ററും അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായ തരുൺ സാറും ഒക്കെ വളരെ അധികം ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത്. ഒരു 2 സെമിസ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുമോ, ഇത്രയും തവണ ഇങ്ങോട്ട് വരണമല്ലോ എന്നൊരു ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കോഴ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ സഹായം കൊണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും, നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവർ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അതോറിറ്റി ഇതിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. थैंक यू, धन्यवाद। आप ज्योति जी आप करिए। हाँ, ज्योति मैम थोड़ा नहीं ये भी बोल रही है, थैंक यू बोल रही है। जहाँ से आए हैं बहुत तकलीफ उठाना पड़ा हमें, आने जाने में जो तकलीफ, ये कभी कभी डेट बहुत निकट आ जाता है, बुकिंग में बहुत तकलीफ हो जाती है। सो पहले 2 सेमेस्टर के बाद ये सोचने लगी कि ये अभी छोड़कर जाना पड़ेगा यहाँ। नहीं, उतना तकलीफ था हमें, पहले जो आने जाने में ना हमें एकोमोडेट हो जाना चाहिए ना इसमें, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स था वो सब। इसके लिए हमारे इनके इंस्टीट्यूशन सर भी, तरुण बहुत सर सारे इतना help हेल्प करते हैं, ये लोग सिद्धार्थ सर तरुण और सर, तरुण सर होल के- इंस्टीट्यूशन और इनके हॉस्पिटल में जहाँ वो काम करती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेदा हॉस्पिटल में काम करते हैं ये, तो वहाँ पे भी वहाँ के डॉक्टर्स जो सीनियर है वो जानते हैं कि ये बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, वो चाइल्ड इसमें ही है। वो अच्छा मैम hospital- आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हाँ, है। आयुर्वेदिक Okay. हॉस्पिटल में ओके, केरला में एक ऐसा ही हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का जो बच्चों के लिए है, wow. एडोलसेंट्स के अप बच्चों टू के- 17 इयर्स डिसेबिलिटीज के लिए ओह। वो कंसंट्रेट करते हैं। तो वन का हेड अपने आप में यहाँ नहीं है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कहीं नहीं है, कहीं कहीं नहीं नहीं है, कहीं नहीं है, वो तो स्पेशल हॉस्पिटल है वहाँ पर। मतलब हम बहुत डिसेबिलिटी काम के लिए करते काम हैं करता वो। है वो बच्चों के लिए। क्या वो बात है। ट्रीटमेंट भी होता है वहाँ, सिर्फ रेमेडिएशन नहीं बल्कि ये ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट चलता है। ओह। एडमिट कर बच्चों को 15 दिन तक वहीं पर एडमिट कर फिर उनका रेमेडिएशन चलता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी, Therapies वगैरह दी साइकोलॉजी जाती है। सब देते हैं और फिर मेडिसिन भी देते हैं। ऐसा आयुर्वेदा हॉस्पिटल का नाम नाम बताइए। बताइए। പിന്നെ AC ഷൺമുഖദാസ് മെമ്മോറിയൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് കെയർ സെന്റർ, സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ്. तो वहाँ के डॉक्टर भी जानते हैं कि ये बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत Support help हुआ मिलता है, है। सपोर्ट मिला है उनको। तो सभी के लिए ये थैंक यू बोल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात ये लगती है कि आप लोग सब वर्किंग हैं और उसके बावजूद भी इतना आपने कोर्स, तो मुझे लगता है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी से ही ये संभव भी था, है ना। जी रेगुलर में हम जा नहीं पाते, leave नहीं तो जा ये पाते। इस तरह के कोर्सेज कितना ज़रूरी हैं। आप लोगों ने कुछ तो मतलब, हालांकि आप बहुत कुछ जानते थे पहले से, लेकिन फिर भी कुछ तो आपने थोड़ा सा एकेडमिक रूप से सीखा होगा नया, है ना, जी। तो वो आपके लिए बेनिफिशियली रहा होगा। तो बहुत अच्छी बातें, आप लोगों के अनुभव सुनने का मन कर रहा है आगे भी। मुझे तो आ- एक रिक्वेस्ट है जी एक्चुअली गवर्नमेंट को इतना तो थोड़ा और करना चाहिए इस बारे में। हमारे साउथ में हमें इतना दूर आना पड़ा ये करने के लिए, तो अगर देखिए तो ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी अगर उन्हें परमिशन मिले कि वो सेंटर्स खोले साउथ में और वहाँ पे सब कुछ करके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आकर लिखे, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक तो जो है वो Only for फॉर्मेलिटीज, classes. Only for क्लासेस, classes. कॉन्टैक्ट क्लासेस अगर वो वहाँ पे खोल सकते हैं तो बहुत आराम से हम बहुत सारे लोग मोर कर सकते हैं। ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्लाइट के बिना हम आ भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसा इतना होता है दूर तो टीचर्स, सभी टीचर्स ऐसा कर यह लेंगे। कोर्स कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में इतना सारा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, आप बोल भी नहीं पाते। अगर साउथ में ये शुरू हो जाएंगे ना तो हमें तो गवर्नमेंट से, मैं तो सच में बोलूंगी तो मोदी जी को एक लेटर भी लिखना चाहती थी पर नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ना एजुकेशन ये में वो भी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं ये सब। तो अगर लर्निंग डिसेबिलिटी में ना डिस्टेंस एजुकेशन में कहीं है नहीं, है नहीं कहीं, डिस्टेंस RCI एजुकेशन कहीं का भी नहीं है इस चाहिए, टाइम पे। RCI का ये रिकग्निशन चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसा वाला इंस्टीट्यूशंस कहीं और भी हो, साउथ में बिल्कुल। हो। मुझे लगता है कि केरला वालों ने एक तरह से मिसाल हैं आप लोग, हम सब के लिए, है ना, और एक राह दिखाई है, टॉर्च बियरर आप लोग हैं।
क्योंकि इतना ज़्यादा अवेयर हैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे, तमाम उस पर हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं, आप लोग घर में भी घर पे भी चला रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे वहाँ घर घरों में ब्यूटी पार्लर्स खोले जाते हैं या कुछ और खुल रहा है, लेकिन आपके वहाँ ये सेंटर्स खुल रहे हैं इस तरह के, तो ये बहुत ही एक सैल्यूट हम करते हैं आप लोगों को। तो आप लोग तो टॉर्च बियरर हैं हम सब के लिए, तो ज़रूर आपकी बात पर अमल होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अपने कुछ आने जाने के कुछ अनुभव आप रास्ते के शेयर करना चाहें, कई तरह के लोग ट्रेन में आपको कुछ मिलते ऐसे होंगे, memories आपकी कोई हों ऐसी जो- यादें हों। हम तो फ्लाइट में आते हैं 2 घंटे अच्छा। में यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो फ्लाइट में आप दिल्ली तक, दिल्ली से फिर ट्रेन में भी किया है, ट्रेन में भी किया है। हाँ। सब लोग ट्रेन में यही पूछते हैं, आप इतने केरला से इतना दूर उत्तराखंड में क्या पढ़ने आई हो, आपके उधर ऐसा कोर्स नहीं है, हाँ। केरला वाले एजुकेशन में इतना आगे है, फिर आप इधर क्यों आ रहे हो, ऐसे पूछा था आपने। आप तो हम मुझसे बोलते पूछती है, मैं तो सरकारी जॉब में, आप क्यों ऐसा करते हैं, जॉब करके घर में बैठना है ना, क्यों ऐसा करता है, ऐसा ही पूछता है सब लोग। क्या सब बात लोगों है। को यही बताता है, मतलब औरत लोगों को ऐसे बैठना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे कोर्स मतलब अपना जॉब लग गया ये बात अलग है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ाई को जारी Knowledge रखना है, enhancement- नॉलेज एक enhancement दिन बहुत बरेली एयरपोर्ट के एक स्टाफ ऐसा कहता है, आप तो यहाँ आते ओ ऐसा कहता है, उनका एक्सप्रेशन तो ओ ऐसा है। ये लोग भी ना काफी हेल्प भी ऑफर करते हैं। जब मैं ट्रेन में आ रही थी एक बार, तो गुड़गांव से एक काउंसलर था, उनका उधर का वार्ड काउंसलर था, वो था उधर, तो उनको मैंने बोला मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी वापस जा रही थी मैं केरला, तो मैं अकेली थी, ये सब लोग फ्लाइट में चले गए थे, मैं अकेली थी ट्रेन में, तो उन्होंने अपना कार्ड दे दिया, तो बोला दिल्ली में आकर अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े आप लोग बेझिझक आ जाइए, हम लोग हैं आपके साथ। बिल्कुल, क्या बात है। तो सबसे खूबसूरत बात तो मुझे ये लगी कि मतलब लोगों ने कहा कि केरला इतना एजुकेटेड है, तो आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? यही पिछले बार मुझसे एक सरदार जी यहाँ पे थे, वो बोल रहे हैं अरे केरला तो एजुकेशन में इतना आगे है और यहाँ कर हमारा ये एजुकेशन भी उड़ा कर ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें हम तो करते हुए। एकदम इंस्पिरेशनल भी है, क्योंकि हम वहाँ कलावती के पास एक शॉप में गया, तो उसका ऑनर ने बताता है हमारे भी बच्ची को ऐसा ही दूर पर जाकर पढ़ाना है, आपको देखकर ऐसा ही लगता है मुझे, ऐसा कहता है। अपनी क्या बेटी को बात है। भेजेंगे, अभी बोल क्या रहा बात है, हाँ, क्या बेटे बात वो है, बोल रहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगर अपनी पुरानी यादें कुछ साझा करें, तो दूरदर्शन में शुरुआत में बहुत सारी फ़िल्में आती थी, जो हमारी भाषाई सिनेमा होता था। अब तो इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, तो हम दूरदर्शन की तरफ लौट के जाते नहीं हैं। तो उन दिनों हम लोग खूब मलयालम फ़िल्में देखा करते थे, अलग-अलग कन्नड़, अलग-अलग भाषाओं की। तो Weekly वो once. दौर, हाँ, तो वो दौर याद आ रहा है आप लोगों की मलयालम सुन के। तो चलते-चलते कोई गीत अगर आप फिर से गुनगुनाना चाहें। हिंदी मलयालम और मलयालम सिनेमा पर अगर कुछ बताना चाहें कि महिलाओं की कितनी भागीदारी उसमें है, महिलाओं का चित्रण किस तरह से वहाँ की फिल्मों में क्या बदला है, कितना बदलाव आया है। आगे बढ़ गए मलयालम हैं। फिल्म इंडस्ट्री हम तो तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अब अभी तो विमेंस के लिए अलग एक एसोसिएशन भी उन्होंने बना लिया है फिल्म एरिया में, अच्छा, और काफ़ी आगे है। मतलब अभी पहले तो ऐसा था, सब लोग फिल्म में काम कर रहे थे, लोग बुरा बोलते थे, लेकिन आज तो केरला में तो काफ़ी फर्क आने लगा है। आप उसको एज ए आर्ट लिया जाता है। हाँ, लड़कियां भी है ना अपनी मर्जी से चुन सकते हैं वो एरिया। क्या बात है। एक्ट्रेस भी नहीं, वो तो डायरेक्शन में आ गए, सब कर रहे सब हैं। में काफ़ी मतलब हर जगह दबदबा है अच्छा खासा, है ना। तो अब जब थोड़ा सा हैबिचुअल आप हो गए थे यहाँ आने के, तो अब आपका कोर्स ही ख़त्म हो गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप आते रहें, यहाँ पे गाइड बन के आएँ, यहाँ पे एक्सपर्ट बन के आप लगातार आते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका ही। और कोई गीत अगर हो तो। जो तुम ആലായാൽ കര വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. ആലായാൽ കര വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം, കുളിച്ചു ചെന്നാകം പുൽകാൻ ചന്ദനം വേണം. ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. क्या बात है, क्या बात है।
तो उत्तराखंड के लोग अब रोजाना हम लोग इस गाने को अलग से कट करके ले लेंगे और अक्सर हम लोग चाहेंगे कि उत्तराखंड के लोग भी इस गाने को सुन पाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मैम और तरुण हमारी ओर से भी शुक्रिया शुक्रिया जी शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी वीला उत्तराखंड लीला उत्तराखंड। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ तमाम केरला के बहुत प्यारे से लोगों के बीच में तरुण के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।